अपने चैनल द लाइफ एंड लिविंग बाय सपना में। तो कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं गाइस। तो गाइस आज जो है आप सब लोगों को पता होगा कि दिवाली नज़दीक है और दिवाली आने वाली है नेक्स्ट मंथ। तो अभी तो ये श्राद्ध का पितृ मतलब चल रहा है, पितरों का दिन अभी चल रहा है। अब फिर नवरात्रि आने वाले हैं। तो लेकिन क्या है कि गाइस सफाइयाँ तो सबके घरों में अभी स्टार्ट होंगी धीरे धीरे से। तो मैंने सोचा चलो अभी बैठी हूँ तो जल्दी जल्दी से भी जो है धीरे धीरे करके आराम से अपने घर की थोड़ी थोड़ी करके सफाइयाँ रोज स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने सोचा चलो एक बार आपको अपने घर का ये लुक दिखा देती हूँ, क्योंकि इसके बाद में फिर जो है कैसा रहेगा वो देखना है। तो आज मैंने आपको गाइस दिखा दिया है अभी घर का लुक कैसा था और अब ये धीरे धीरे कैसा होगा, दिवाली के लिए कैसा रहेगा। तो गाइस आज से मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने घर की सफाई की। तो सोचा चलो पहले जो हमारे घर में रूम में मतलब कूलर रखे हुए थे, तो सोचा चलो आज अभी पहले इनके कवर बनाने से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि फिर इनको क्या है कि अब ये यूज़ में आएंगे नहीं। अब विंटर स्टार्ट हो जाएगा तो कूलर हमें यूज़ में आएंगे नहीं। तो इनको क्या है ढक के अच्छे से और हम जो है इनको ऊपर चढ़ा देते हैं ताक पे, ताकि अब ये यूज़ में नहीं रहेंगे तो बाहर नीचे की तरफ स्पेस हो जाता है। तो वैसे क्या ये गंदे हो जाएंगे, इसलिए इनको साफ करके धो आते अच्छे से और इन पे कवर चढ़ा के और हम लोग इसको ऊपर रख देते हैं। तो मेरे पास में बेडशीट थी एक पुरानी, तो हमने सोचा चलो डबल बेड की बेडशीट है, इसी से हम लोग कवर बना लेते हैं इसका। तो इसके नाप लेके हम लोगों ने पहला जो ये कूलर है उसका तो कवर बना दिया था, बताती गई और मम्मी ने उसी हिसाब से सिल दिया है। तो ये देखिए गाइस अभी जो है इस हिसाब से इसकी कटिंग करके और ये वाला एक कवर हमारा इसका कूलर का बन के रेडी है। हालांकि ये वाला जो कूलर है ये ओपन नहीं होता है, ये जो मैकेनिक मतलब जो आएगा इलेक्ट्रिशियन वही इसे ओपन कर सकेगा जिसने ये कूलर बनाया। और अभी वैसे भी हमने ये वाला कूलर तो जो है नया ही लिया था 3-4 महीने पहले ही, तो ये ज़्यादा गंदा भी नहीं था अंदर से, तो इसको साफ करने का कोई ज़रूरत नहीं। तो बाहर से मैंने सोचा इसे अच्छे से साफ करके और कवर से करके हम इसे ऊपर चढ़ा देंगे। डबल बेड की ये बेडशीट थी पुरानी रखी हुई थी गाइस हमारे पास में, जिसे हम यूज़ नहीं कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो इसी से ही हमने कवर बना दिया। तो अभी तो ये ऊपर से इस तरीके से इसको हम लोग कवर को पहना देंगे। नीचे की तरफ जो है या तो इलास्टिक लगा देंगे और या तो फिर इसमें डोरी लगा देंगे, जिससे कि उसको आराम से बांध सके। जैसे मशीन में डोरी लगाई जाती है उसी तरीके से हम इसमें डोरी लगा देंगे, जिससे ये बांध देंगे तो ये टाइट होके अच्छे से कवर हो जाएगा। और ये देखिए गाइस पूरी तरह से ये बनके रेडी है। ये कवर पूरा फुल नीचे लेंथ तक में इसका ये कवर बनके अच्छे से रेडी हो गया था। तो मैंने ये इसको फिर निकाल दिया था, क्योंकि नीचे मम्मी इसके जो है अब डोरी लगा देगी, जिससे कि इसको बांध के अच्छे से हम लोग ऊपर रख सकते हैं बुखारी पे। तो ये एक हमारा हो गया था। अब हमारे पास में इस रूम में 2 कूलर और थे, जैसा कि एक ये मोटू और एक ही पतलू। तो ये 2 कूलर गाइस हमारे पास और थे। ये मेरा छोटा सा जो कूलर है वो किचन का था, और ये जो मोटा वाला बड़ा वाला कूलर है सबसे वो यहाँ का इस रूम का था। तो ये जो कूलर है इन दोनों के भी अभी कवर करने थे, तो बेडशीट का कपड़ा अच्छा हुआ ये तो बचा हुआ था, तो हमने इनके जो है कवर के लिए नाप लेने इसमें भी शुरू करी। हमने ये सिंपल वाले ही बनाए थे चैन लगा के, और इस तरीके से इतने फैंसी वाले नहीं बनाए थे, क्योंकि 2 से 3-4 महीने की ही बात है ये ऊपर रहेंगे। तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, डोरी वाले ही बना दो मम्मी ने कहा था, क्योंकि चैन वैन का भी कोई वो ही नहीं है फिर। तो जो भी घर में आपके पास सामान अवेलेबल है उसी से बनाना होता है, इसे ही DIY कहते हैं। तो वही है। तो और ये छोटा वाला जो है इसमें भी हम इस तरीके से थोड़ा सा कपड़ा जो बचा उसको इस तरीके से काट के जोड़ के हमने इस तरीके से इसे दोनों का कवर बनाया था। तो अभी देखिए ये जो है छोटे वाले की भी कटिंग कर ही रहे थे हम लोग, और मम्मी ने जो है मिसला देखिए कितना छोटा सा ये रुमाल सा बन गया इसका गाइस। तो ये ऊपर आ जाएगा इसके इस तरीके से, और हमने जो है साइडों में से कट नहीं किए थे, क्योंकि इसको बस इस तरीके से लेके बेडशीट को और चारों तरफ रैप इस तरीके से कर देंगे हम लोग। ऊपर की तरफ से जो वो छोटा सा रुमाल सा काटा था वो इस पे ऊपर की तरफ कवर हो जाएगा, क्योंकि हमें चैन वगैरह लगानी नहीं थी।
हमें तो सिर्फ ऊपर से इस तरीके से कवर लगाना था, तो इसमें कटिंग की ज़रूरत भी नहीं थी ज़्यादा। तो मम्मी ने बस इसे इसी तरीके से करके और चारों तरफ इसकी सिलाई कर दी थी। तो ये देखिए इस तरीके से गाइस, तो ये ऊपर से जो ऊपर का इसका था टुकड़ा सा रखा हो, जो छोटा सा रुमाल टाइप में, उसको इसमें जोड़ दिया था चारों तरफ से। ज़्यादा काट कूट वाले करके हमने इस पे नहीं बनाया, सिंपल सोबर वाला ही बनाया था हमने। और ये देखिए तो ये बनके रेडी है गाइस, ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए कितनी आसानी से घर की रखी हुई बेडशीट जो कि आप यूज़ में नहीं लेते हैं, उससे आप इस तरीके से कवर बना सकते हैं। ये देखिए गाइस, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सिंपल सोबर सा। और पूरा कूलर जो है छोटा भी और ये बड़े वाला भी सारे का इस तरीके से ये ढक जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीचे से जो है लास्टिक लगा सकते हैं इसके, और नहीं तो डोरी होती है वो डोरी ही लगा सकते हैं। हम लास्टिक नहीं लगाएंगे, हम डोरी ही इसमें लगाएंगे, क्योंकि लास्टिक भी क्या उतरने का थोड़ा सा रहता है, लेकिन अगर एक बार डोरी बांध दी नीचे से तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर क्या खुलेगा नहीं जब तक हम खुद नहीं खोलेंगे। और ये देखिए ये बन के रेडी था। अब बारी थी इन कूलर्स को साफ़ करने की, जो कि काफ़ी ख़राब हो रखा था। तो इस कूलर में, छोटे वाले में तो ये था जिससे मैं इसको खोल रही थी, लेकिन क्या करूँ, छोटा वाला पेचकस मुझे नहीं मिल रहा था, इनके पेज जो है बहुत छोटे से थे। तो मैंने नाइफ़ लिया और नाइफ़ से ही इसके पेज ओपन करने लग गई, और ये देखिए खुल के रेडी है। इसमें तो गाइस वो वाली एक आती है भी आजकल, क्या है ये वाली वो चल रही हैं जालियाँ कूलर की, गत्ते की इस तरीके की बनती है, ये कागज की इस टाइप में। और वैसे भी ये वाला भी इतना ज़्यादा तो खैर गंदा नहीं था, बट हाँ वाइट कलर है तो वाइट फिर क्या थोड़ा सा दिखता है गंदा। और ये किचन में था तो इसकी वजह से इसमें ऑयल लग जाता है थोड़ा बहुत इस पे, तो इस वजह से इसको अच्छे से थोड़ा साफ़ करना ज़रूरी था। फिर भी मैंने इसको बहुत अच्छे से डीप क्लीन किया, देन उसके बाद में ये भी वॉश होके एकदम रेडी था। पानी भी इसका जो थोड़ा बहुत था वो निकाल दिया था। ये देखिए इस तरीके से, तो ये भी चमक गया था हमारा कूलर। और इसको जो है उठा के लाके मैं इसे हॉल में ले आई थी, और मैंने इसे जो है बाहर सूखने के लिए रख दिया था, ताकि इसका जो भी पानी है अंदर की तरफ अच्छे से सूख जाए, जिससे कि इसको फिर बाद में क्या है कि कवर से ढक के हम लोग इसे ऊपर चढ़ा सकें, तो बिल्कुल भी नमी ना रहे। इसके लिए मैंने इसे बाहर हॉल में सूखने के लिए दिया। पंखा और चला दिया था मैंने गाइस, ताकि ये सूखता रहे फैन के नीचे। तो ये देखिए अब बारी थी हमारे इस बड़े वाले कूलर की, इसको वॉश करने की। इसने तो गाइस मेरी हालत ही ख़राब कर दी थी, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लग गई थी। कम से कम मुझे बाकी दोनों कूलर्स में इतना टाइम नहीं लगा था जितना इसके अंदर लग गया था। एक्चुअली एक तो ये बहुत पुराना भी है, 5 साल पुराना कूलर है, प्लस चलता बहुत अच्छा है ये, और बहुत अच्छी हवा देता है गाइस ये। बट क्या है ना कि ये एक्चुअली हमारे यहाँ पे थोड़ा सा क्या खारा पानी सा आता है, तो वो इसमें डालते हैं हम लोग को खारा पानी, तो उससे क्या है कि थोड़ा ये ना वो हो जाता है। और प्लस इसको क्या है हमें निकालना था, मम्मी ने कहा था ये पुरानी हो गई, 2 साल पुरानी, तो अब इसे फेंक देते हैं। इसकी ये नेट जो थी ये इस तरीके की जो ये आती है, लेकिन क्या है इसके जो ये पेच हैं गाइस, इस जाली के ये पेच ये खुल नहीं रहे थे, जंग खा के एकदम ये जाम होके बैठे थे। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कम से कम 1 घंटा सिर्फ इन पेच को खोलने के लिए मैं ट्राई करती रही गाइस, बट नहीं खुल रहे थे। इसलिए थक हार के मैंने कैंची से लेके और ये जो जालियां हैं इनको मैं इस तरीके से कट करने लग गई, क्योंकि ये कट करके ही निकलेंगी ये तीनों अब जालियाँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। मैंने पेचकस यूज़ कर लिया, नाइफ़ यूज़ किए, 2-2 3-3 पेचकस यूज़ किए मैंने, बट ये जो जालियाँ हैं ओपन ही नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने जो है इनको इस तरीके से मैंने सोचा चलो इनको कट कर लेते। एक तो इसमें बहुत गंदगी भी, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो गई थी बहुत, इस वजह से मेरी ये देखिए जाली भी टूट गई थी इसकी इतनी, तो साइड से, पर ये पेच टस से मस नहीं हो रहे थे खुलने के लिए। तो मैंने सोचा चलो अभी तो ये जालियाँ हैं, इसको तो जो है काट के और मैं निकाल देती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे ये आएगा इलेक्ट्रिशियन तो वो आके खुद ही लगा जाएगा। और ये देखिएगा इस कितना सारा कचरा हो गया था इसमें, तीनों की जालियाँ मैंने निकाल दी थी और तीनों में देखिए कितना कचरा हो गया था, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था। मैं भी बहुत गंदी सी हो गई थी गाइस, धूल मिट्टी में हो गए थे मेरे पैर, हाथ पैर वगैरह। उसके बाद में मैंने इसको अच्छे से डीप क्लीन किया अंदर से और बाहर से अच्छे से, क्योंकि एक तो कलर वाइट है तो वाइट वैसे भी जल्दी ही गंदा सा दिखता है, और ये जालियाँ और इन पे चिपकी हुई धूल मिट्टी बहुत मुश्किल से साफ़ हो रही थी। प्लस अंदर की तरफ क्या है ना गाइस के
इसमें खारा पानी है तो इसकी वजह से क्या वो जम जाता है, तो इसीलिए मैंने जो है इसको बहुत, मुझे इसमें टाइम लग गया। कम से कम मेरे को इस एक कूलर को साफ़ करने में 2 से ढाई घंटे लग गए मुझे। बहुत इस वाले में मेहनत मेरे को बहुत ज़्यादा लगी मेरी, पर फाइनली जो कूलर है ये मेरा वॉश हो ही गया था आखिरकार। बड़ी मुश्किल से मतलब मैंने इसे वॉश किया था, क्योंकि एक तो क्या है वो पीछे वाली जो एक जाली है वो अच्छे से खुल नहीं रही, सिर्फ 2 ही साइड की तरफ से इसकी जो विंडोज़ ये थी ओपन हुई थी, बाकी तीसरी वाली भी जो है ओपन नहीं हो रही थी। उसके कोई पेच वगैरह भी वैसे थे नहीं, ओपन करने का था ही नहीं सिस्टम सा, मेरे को समझ में ही नहीं आया, तो इसीलिए मैंने इसको इसी पे ही रखा। इसका देखिए कोई पेच वगैरह दिखाई नहीं कि कहाँ से ओपन होएगा, तो मैंने सोचा जब लगानी होगी इसमें वैसी वाली हमें जालियाँ, तब है ना इलेक्ट्रिशियन को बुला लेंगे, वो अपने आप ही आके करके लगा के चला जाएगा। तो ये देखिए फाइनली जो है गाइस मेरा ये वाला कूलर वॉश होके और नक्की हुआ। अब जाके मतलब मुझे सांस में सांस आई थी, बहुत मेहनत हो गई, बहुत थक गई थी मैं। तो फाइनली गाइस मेरे तीनों जो कूलर हैं वो देखिए अब कितने अच्छे से मेरे वॉश हो गए, और ये मैंने सूखने के लिए रख दिए थे। अब इन पे क्या है कि कल नेक्स्ट डे मैं जब काम करूँगी, ऊपर चढ़ाना होगा, तब इन पे कवर लगा के इनको बांध के अच्छे से रख दूँगी। तो चलिए आज के दिन में मेरा ये काम तो कम से कम ख़त्म हुआ गाइस। इसके बाद में जो है अब कल नेक्स्ट डे में मैं क्या काम करती हूँ वो देखते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी क्या है धीरे धीरे सफाई होती जाएगी, नहीं तो एकदम से जल्दीबाजी रहती है, तो फिर जल्दी जल्दी काम करना थकावट भी हो जाती है, और फिर मुझे क्या डेकोरेशन वगैरह भी करना होता है घर की, तो इन सब चीज़ों में क्या मैं अकेली ही पड़ जाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा चलो अभी से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके काम स्टार्ट किया जाए, तब जाके मैं कर सकूँगी। खैर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।